हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, कल की वीडियो में हमने स्टार्ट कर रखा था शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो, और नंबर ऑफ जीरो में मैं टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो का ही टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5। आज इस वीडियो से नंबर ऑफ जीरो को दी इंड कर देंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न देरी करते हुए टाइप नंबर 4। तो स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। टाइप नंबर 4, यहां से मैं लिख रहा हूं टाइप नंबर 4। जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या निकालने के लिए 0 और 5 पर निर्भर करता है कि मैं 3 कंडीशन बताया था नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, 2 और 5 वाला नहीं, मतलब कि 3 कंडीशन बताए थे, उस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। एगो 2 पर निर्भर करता है शून्यों की संख्या, दूसरा 5 पर निर्भर करता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो टाइप नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 और गुना, सपोज दैट मान लेते हैं कि 50 तक निकालना है। सभी डिजिट को, सभी अंक को मल्टीप्लाई करने पर इसका शून्यों की संख्या कितना आएगा। ये कि आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा फॉर्म में देगा तो आपको पहले फैक्टोरियल नंबर में इसको दर्शाना होगा, तब ना शून्यों की संख्या निकालिएगा, ठीक है। तो यहां से फैक्टोरियल नंबर में दर्शाने के लिए, ये तो सीरीज में कोई है नहीं, यहां से देखिए ना, कोई ये फॉर्म में है नहीं फैक्टोरियल नंबर में। एक के बाद एक गुना किया जाता है, उसी को फैक्टोरियल नंबर कहा जाता है। तो 2 कॉमन किया मैंने, तो यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना हुआ 2 गुना कितना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट डॉट, और इसमें भी 2 निकाल दिया गया, तो कितना बचा भाई 25 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा कि इसको फैक्टोरियल में सजाने के लिए 2 को कॉमन किए थे, तो अब इसका 2 का कोई काम नहीं है। अब मतलब कि फैक्टोरियल नंबर सजाने के लिए ही 2 का यूज किया गया था। अब आप कह सकते हैं 1 से लेकर 25, और यहां से कह सकते हैं कि 25 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कितना कह सकते हैं इसको 25। अब बटा क्या होगा, ऊपर क्वेश्चन में देखिए कि 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम होगा उसको नीचे रखेंगे। तो इसमें बताना है आपको 5 की संख्या कम है, तो 5 की संख्या कम है तो 5 के पावर क्या करेंगे n रखेंगे, और इसको फैक्टोरियल से बाहर निकालते जाएंगे। तो 25 को बाहर निकाले बटा कितना 5 के पावर 1, इसलिए n एक क्या है प्रकृत संख्या है, और प्लस 25 बटा कितना होगा 5 के पावर 2 हो जाएगा। 25 बटा कितना होगा 5 के पावर 3। इसको कहाँ तक ले जाएंगे, ये भागफल जब तक देगा तब तक लेकर जाएंगे। क्या ये भागफल देगा, नहीं देगा। क्या ये भागफल देगा 25 के पावर 5 के पावर 2 है तो 25, तो 25 पर में एक बार में चला ही जाएगा, तो ये भागफल 1 दे देगा। अब यहाँ से काट दीजिए कि यहाँ से 5 के पावर कितना है 1 है, तो 5 से भाग दीजिए 55 25, भागफल 5 देगा। अब ये 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 में 25 से भाग देंगे तो भागफल कितना जाएगा 1 देगा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 5 1 कितना होगा 6, तो आप कह दीजिएगा कि 2 से लेकर 50 तक में मल्टीप्लाई करने पर शून्यों की संख्या लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले वाला वीडियो जो 2 प्रोवाइड कर चुके हैं शून्यों की संख्या वाला, आप जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना, मान लेते हैं कि 80 दिया हुआ है। इसको इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या अंत में क्या आएगा। तो वही बात है कि जब भी शून्यों की संख्या इस तरह के क्वेश्चन को निकालना है, फैक्टोरियल के रूप में सजाना पड़ेगा, तभी आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। तो बताइए इसमें हमेशा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन खींच लिए, और बचा कितना 2 निकाले हैं तो 1 बचा, इंटू कितना, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा डॉट डॉट डॉट, और 80 में भी तो 2 खींचे हैं, तो कितना बचा 40 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि 2 कॉमन खींचे ले, इसलिए कि फैक्टोरियल नंबर में सजाते। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 40
तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि 40 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 40 और बटा ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर में ध्यान देना है कि 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है। तो 5 की संख्या कम है और जो कम रहता है उसी को हम क्या करते हैं बट्टा में लिखते हैं और ये कितना हो जाएगा 5 जाएगा। 40 को बाहर निकालेंगे तो 40 बटा कितना 5 के पावर 1 प्लस 40 बटा 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस 40 बटा 5 के पावर 3 क्या लिखने की जरूरत है? कभी नहीं, क्योंकि केवल हमको भागफल से जरूरत है। तो क्या ये भागफल देगा? 5 के पावर 3 इसको 125 हो जाएगा और ऊपर 40 है, क्या भागफल देगा? नहीं ना जाएगा, तो नहीं जाएगा तो इसको बर्बाद कर दीजिए। अब चलिए ये कटेगा 5 से 5 8 40 कितना हो जाएगा 8 और ये कट जाएगा 5 5 के स्क्वायर 25 होता है। अब 25 को भाग 25 से भाग दीजिएगा 40 में तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। शेष बचे या ना बचे उससे मेरा कम कोई दिक्कत नहीं है, हमको भागफल चाहिए। तो कितना भागफल दिया? 1 दिया, तो इसको जोड़िए 8 है कितना होगा 9। तो कह सकते हैं कि 2 से लेकर 80 तक को 2 4 6 ऐसे ऐसे सम संख्या लेंगे 80 तक, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। इस चैनल पर अगर नए स्टूडेंट हैं आप, तो पहले इस शून्यों की संख्या का 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, उस वीडियो को देखिएगा तब इसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसी तरह के क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं और मैं ही सोल्व करूंगा। 4th नंबर क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना यहाँ पे 100 दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई शून्यों की संख्या निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को पहले फैक्टोरियल में सजाना जरूरी है। अब बताइए कि इसमें 2 कॉमन खींच लेंगे, 1 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना कितना होगा 100 में भी से 2 को खींचेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। अब यहाँ से 2 का कोई काम नहीं है, जैसे ही काम निकल जाएगा तो किसी को पूछने नहीं जाइएगा। ठीक है, जब तक आप उससे काम लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना फैक्टोरियल 50 कह सकते हैं, शॉर्ट में फैक्टोरियल 50 कह सकते हैं। अब बाटा में क्या रखेंगे? ऊपर ध्यान दीजिए कि 2 सबसे कम आया है कि 5 कम आया है, तो 5 कम आया तो 5 के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जाएंगे, 50 फैक्टोरियल में है ना जी, नहीं है तो 50 को बाहर निकालिएगा तो 50 हो जाएगा। अब 5 के पावर कितना हो जाएगा 1। ए सर 1 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि n एक प्राकृत संख्या लेना है, n को 1 2 3 कब तक लिखेंगे? जब तक आपका भागफल दे सके। ठीक है, और जब भागफल नहीं देगा तो कोई काम नहीं है। तो 5 के पावर 1 अब 50 बटा कितना होगा 5 के पावर 2 अब 50 बटा कितना होगा 5 के पावर 3। सर सनक गए हैं का? ये क्यों लिख रहे हैं? ये तो आप बताइए दिए कि जब भागफल देगा तो पे तक लेंगे, ये क्यों लिख दिए? ए मेरे दोस्त, ये समझने के लिए आपको लिखे हैं। ठीक है, तो ये काट दिए, क्या दिक्कत है? यहां से अब भाग दीजिए दोनों से, 5 से 5 दो के कितना होगा 50 और ये 5 के स्क्वायर 25 होगा, 25 दूनी का कितना 50। इसका मतलब कि यहां से शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा 12 शून्यों की संख्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। ये अगला क्वेश्चन जो देंगे वो आपको HW में देंगे होमवर्क में। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ HW। क्वेश्चन करा कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना यहाँ पे दिया हुआ 150। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर वही है कि फैक्टोरियल में पहले सजाना होगा, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से हम लोग का शून्यों की संख्या दी इंड हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 5। इस टाइप को आप ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। यही क्वेश्चन आता है ना तो लड़के लोग क्या करते हैं कि देखिए ना शून्यों की संख्या, ये तो सर बताए थे कि 2 और 5 पर निर्भर करता है, कैसे ही बनेगा, न 2 है न 5 है। तो कह सकते हैं इस ट्रिपल स्टार को अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर इसको कह सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है,
अभाज्य संख्या कह सकते हैं प्राइम नंबर, मतलब कि इसमें टाइप नंबर 5 में जो क्वेश्चन आएगा वो प्राइम नंबर से आएगा शून्यों की संख्या निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछे फैक्टोरियल 50 बटा 3 के पावर n होगा। अब बताइएगा कि ठीक पहले वाले टाइप में हम बता रखा था कि जैसे फैक्टोरियल 50 है, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो इसको पहले आप कैसे कहते थे कि सर ये तो फैक्टोरियल 50 है, तो फैक्टोरियल 50 को बाहर रखेंगे, इसमें देखेंगे कि 2 की संख्या ज्यादा है कि 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है, उसको लेते थे। फैक्टोरियल 50 को आप तोड़ते थे कि 1 गुना 2 गुना डॉट 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 कितना 50। तो इसमें आप देखते थे कि सर इसमें 5 की संख्या कम है तो 5 के पावर n लेते थे ना। लेकिन यही क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे बदल लग गया। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या का में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल 50 बटा 3 के पावर। तो 3 जो बाटा में है ना 2 है नहीं 5 है, तो क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ से देखिए 3 के पावर n है, इसका मतलब कि फैक्टोरियल 50 को बाहर निकाल दिया कि खींच कर ना, आज जबरदस्तियों खींच दिया जाता है, नहीं निकलेगा। तो 3 के पावर कितना होगा 1। आगे चलेंगे फिर 50 बटा कितना होगा 3 के पावर 2 बटा 50 बटा कितना होगा 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस 50 अब बटा 3 के पावर कितना हो जाएगा 4। क्या ये जाएगा? ये तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये 3 के पावर 4 कितना होता है 3 का 9 9 3 27 27 81 हो जाएगा। तो नीचे 81 ऊपर 50 तो नहीं जाएगा। अब ये भागफल ही नहीं देगा, ये थोड़ा कटा दीजिए, यही आपको शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो 3 से भागा दीजिएगा तो सुरतिया कितना होगा 48 शेष बचा है, उससे कोई काम नहीं है, उसको हटा दीजिए। ये 3 का 9 और 9 से 9 5 कितना होगा 9 5 45 हो जाएगा, 5 दिया भागफल। ये देखिए 3 का 9 9 3 27 और 27 से 50 में भाग दीजिएगा तो शून्यों की कितना देगा शून्यों की संख्या। तो ये भागफल कितना देगा भाई, तो यहाँ से 27 में 1 से 50 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा तो एक ही देगा। तो हम कह सकते हैं कि 16 और 5 कितना होता है 21 और 21 1 22। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 50 बटा 3 के पावर n में शून्यों की संख्या कितना होगा 22 होगा। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, क्लास से भी जो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं उससे भी ज्यादा मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं बहुत सारे बुक को कलेक्शन कर कर अपने जो पढ़ाना है टॉपिक ना, उसको मैं बुक से क्वेश्चन को छांटता हूं, मतलब निकालता हूं। इसके बाद मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लाता हूं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो आप वीडियो को निरंतर देखिएगा और देखकर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिएगा। मेरे टाइप का वीडियो पढ़ लिए तो समझ जाइए कि 80% क्वेश्चन किसी भी टीचर का, किसी भी बुक का, किसी भी भारत के कहीं से सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस प्राइम नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहां से क्वेश्चन कर रहा था कि 70 फैक्टोरियल 70 अब बटा 7 के पावर n है। 7 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं। मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक प्राइम नंबर दिया रहे हर में, तो उसका शून्यों की संख्या कितना होगा। तो यहां से निकालेंगे, वही क्वेश्चन फिर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 था अब 7 हो गया। तो फैक्टोरियल 70 को बाहर खींचेंगे कॉलर पकड़ करके, या नीचल। यहां से बताइए 70 और 7 के पावर कितना 1 प्लस फिर 70 बटा 7 के पावर कितना होगा 2 प्लस 70 बटा 7 के पावर कितना होगा 3। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा ना सर। बराबर आप लिख दे रहे हैं कोई एक्स्ट्रा, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। केवल भागफल लेंगे, यहां से कटाइए तो 70 को कितना से 7 से कटाइएगा तो 70 को कितना बार में कटाइएगा 10 बार में। ये 7 49 कितना बार में कटाइएगा 1 बार में। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 70 बटा 7 के पावर n में शून्यों की संख्या कितना होगा, यहां से जोड़ दीजिए तो 11 आपका शून्यों की संख्या आएगा। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है 100 बटा फैक्टोरियल 100 बटा 9 के पावर n। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया। इस क्वेश्चन प्राइम नंबर में ये क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया। क्या ये प्राइम नंबर है 9?
क्या 9 जो दिए हैं ये प्राइम नंबर है? हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, नहीं कि विषम संख्या। अगर विषम संख्या कहता तो ये क्या होता? 9 सही था। लेकिन ये जो बताइएगा कि ये प्राइम नंबर पूछ रहा था ना, तो ये तो 9 प्राइम नंबर है नहीं। अब क्या करेंगे 9 के लिए? अब इसको प्राइम नंबर में बदलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 100 अब बटा, इसको कैसे प्राइम नंबर बदल सकते हैं? तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 2 इसके इंटू n, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लेते हैं कि 9 है, 9 के पावर क्या है? n है। आपको पढ़ाए हैं कल वाला वीडियो में कि अगर 9 को तोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर, इसके पावर क्या है? n है। तो इसको तोड़ते हैं तो जब पावर होता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है? गुना होता है। तो 3 के पावर 2n नहीं हो जाएगा? उसी तरह से ये भी टूटा है। ठीक है, कितना हम आप लोगों को समझाएं। अब बताइएगा, इसको अब तोड़ेंगे, इसको तोड़िए। अब फैक्टोरियल 100 को बाहर निकालिएगा तो 100 बाहर निकल गया। ये 2 के पावर n है ना, अभी 2 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसको प्राइम नंबर में बदलने के लिए ही हम स्क्वायर किए थे, इसको तोड़े थे। तो 2 का कोई यूज नहीं है। जैसे कि 3 के पावर n वाला क्वेश्चन था ना, तो अब क्या करेंगे? 3 के पावर कितना? 1 प्लस 100 बटा 3 के पावर कितना? 2 प्लस 100 बटा 3 के पावर कितना? 3 प्लस 100 बटा 3 के पावर 4। ये सॉरी, ये तो चला जाएगा ना। 100 बटा 3 के पावर 4 प्लस 100 बटा 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5। तो ये नहीं जाएगा। इसको अब कटाइए, इसको कटाइएगा तो कितना? यहाँ से ये हो जाएगा 33, ये कितना होता है? 99 होता है, 33। और यहाँ पे 100 को 9 से भाग दीजिएगा तो 11 नवा कितना? 99, 11। और यहाँ से तितरी का कितना? तितरी का 9 और 9 तिरी कितना? 27। और 27 को 27 81 होता है, तो 3 बार में गया। और ये बताइए 3 के पावर 4 है तो 81 होता है, तो 81 से भाग देंगे 100 में तो कितना बार में गया? 1 बार में गया। तो हम कह सकते हैं कि 33, 11, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 33 और 10 कितना होता है? 43, 43 1 44, 44 1 45, 45 3 कितना होता है? 48 होता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि शून्यों की संख्या कितना होगा? 48 होगा। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये दो छोड़े थे, ये लास्ट में उपयोग करना है, तो यहाँ से इसको लास्ट में उपयोग करेंगे। जैसे 48 है ना, तो ये किसके बराबर है? 48, तो 2n के बराबर है। और 2 से इसको काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 100 बटा 9 के पावर n में प्राइम नंबर में शून्यों की संख्या कितना होता है? 24 होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन था। अगला मैं क्वेश्चन चल रहा हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन था 4th नंबर कि 80 फैक्टोरियल 80 बटा 21 के पावर n है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 80 बटा 21 के पावर n है। ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन जो 3rd नंबर था ना, उससे थोड़ा ये भिन्न हो जाएगा। अगर जैसे क्वेश्चन आपका स्क्वायर वाला होगा तो वो जो स्क्वायर चढ़ेगा उस पर पावर देंगे, उसका यूज कब होगा? जब n की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में निकल जाएगा। जैसे 48 निकला था तो n बराबर 2n बराबर चाहे 3n बराबर आया, उसको हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये प्राइम नंबर है नहीं, है ना। अब इसको तोड़िएगा प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में तोड़िएगा। क्यों तोड़िएगा भाई? तो 9 था तो उसका स्क्वायर होता था, जैसे 16 होगा तो 4 के स्क्वायर होगा। तो उसी तरह से ये 21 दिया हुआ, तो 21 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। अब इसको क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, एगो 3 करेंगे, एगो कितना? 7। तो अब इसमें इस भी पता करना है, तो 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है ना। तो अब इसमें से यूज कौन करेंगे भाई? तो जिसकी संख्या, अब इसमें भी तुलना होगा, जिसकी संख्या कम होगा उसी को आधार में रखेंगे, हर में रखेंगे। अब बताइएगा कि 7 की संख्या कम होगा कि 3 की संख्या कम होगा? फैक्टोरियल 80 जो लिखेंगे डॉट डॉट यहाँ से 1 से लेकर 80 तक, तो उसमें 7 की संख्या कम होगा ना कि 3 की संख्या। 3 की संख्या तो ज्यादा हो जाएगा, 7 की संख्या कम होगा। तो फैक्टोरियल क्या लेंगे? फैक्टोरियल 80 को बाहर निकालेंगे बटा। अब बताइएगा कि अब 3 लेंगे कि 7 लेंगे? तो 3 को हटा दीजिए क्योंकि 7 कम बार आएगा,
तो 7 के पावर क्या हो जाएगा n। अगर स्क्वायर वाला होता तो स्क्वायर ऊपर चल जाता। अब 3 का कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें या इसमें दोनों में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 7 के पावर कितना रखेंगे 7 के पावर n। अब इसको तोड़िए, यहाँ पे कर सकते हैं कि 80 अब बटा कितना फैक्टोरियल 80 कह सकते हैं यहाँ पे। 80 बटा 7 के पावर 1 प्लस 80 बटा 7 के पावर 2 प्लस 80 बटा 7 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 80 ऊपर है, 7 के पावर 3 ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं दे पाएगा भागफल। यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से काटिएगा तो 7 के पावर 1 है ना, तो ये 11 से चलेगा, तो 11 7 कितना होता है 77, तो 11 बार में कट गया। ये बताइए 7 के पावर 2 है 49 हो जाएगा, 49 से भाग दीजिएगा 80 में तो कितना बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। तो हम कह सकते हैं 11 1 कितना 12। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि फैक्टोरियल 80 बटा 21 के पावर n में लास्ट में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो देखना अनिवार्य होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं HW होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन HW है होमवर्क में, आप कर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 100 बटा 13 के पावर n है। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो से मैं शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो द एंड कर दिया, और कल की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा रिमाइंडर शेषफल, और रिमाइंडर में भी टाइप 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक हो सकता है। तो मैं कल की वीडियो में रिमाइंडर लेके आऊंगा। तब तक इस वीडियो को वॉच शुरू से लास्ट तक कर लीजिएगा। थैंक यू।